जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीके पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है और इस पर जो भी यूट्यूबर वीडियो लेकर आ रहा है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इसको समझाने में असफल हो रहा है। तो मैंने भी रात को 2-3 यूट्यूबरों के वीडियो देखे तो मैंने पाया कहीं ना कहीं इस नोटिस को लेकर एक गलत फहमी पैदा की जा रही है बच्चों के मन में, जो कि एकदम सिंपल सी बात है लेकिन उसको बहुत घुमा फिरा के बताया जा रहा है। अगर हम लोग बात कर लें, बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि सर आप एक वीडियो इस पर लेकर आइए कि अदर स्टेट की जो महिला अभ्यर्थी हैं वो किस में काउंट होंगी, यूआर मेल में काउंट होंगी कि यूआर फीमेल में काउंट होंगी, वो किस में काउंट होंगी और उनका आरक्षण किस प्रकार से दिया जाता है, ओवरलैपिंग क्या होता है, उस सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये नोटिस का खुलासा आज हम लोग करने वाले हैं, जिसके बाद महिला अभ्यर्थी एकदम सुकून की नींद लेने लगेंगी, क्योंकि मेरे पास मैसेज आए कि सर ये नोटिस के बाद से हम लोगों को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर, क्योंकि इस नोटिस के बाद सबकी नींद उड़ चुकी है और किसी ने इसकी सच्चाई को नहीं देख पाया कि इस नोटिस में क्या क्या कहा गया है। पहली बात, इसको आप लोग भी एकदम शांति से पढ़िए। इसको आप पढ़ नहीं रहे, आप यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो देख रहे हैं कि कोई बता दे इसका सही वास्तव में ये है क्या। इस नोटिस की सच्चाई आज हम लोग खुलासा करने वाले हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को संतुष्टि मिलने वाली है, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। चलिए हम अपने नोटिस को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम इस नोटिस को समझने का प्रयास करते हैं कि इस नोटिस में ऐसा क्या है जिसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग बात कर लें इस नोटिस की, तो ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब इसमें क्या था, एक महिला अभ्यर्थी थी जिनका नाम था कुमारी चांदनी। उन्होंने बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के ऊपर एक केस किया था पटना हाई कोर्ट में, पटना उच्च न्यायालय में ये केस किया गया था इनके द्वारा। ये केस में ये पाया गया कि क्या था, ये 1 to 5 के लिए इन्होंने केस किया था और इनके नंबर क्या थे, 90 मार्क्स से कम थे, 90 से कम थे। और इन्होंने क्या बताया कि सीटेट में जो पासिंग मार्क्स होता है वो यूआर के लिए कितना होता है, 55%। और बिहार सरकार ने भी अपने जो इनका नोटिफिकेशन आया था 26/2023 में विज्ञापन के पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है। यानी कि उन्होंने इनके नोटिफिकेशन को चैलेंज किया पटना हाई कोर्ट में, उसकी वजह से ये निकल के सामने आया कि 55% पे महिलाओं को लिया जाएगा सीटेट के बेस पर बिहार में। लेकिन बात करें, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि बिहार में जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं, बिहार में जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं और अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट से, तो उनको सीटेट में कितने नंबर चाहिए, सीटेट में उनको चाहिए 90 नंबर। जिनके 90 नंबर नहीं हैं तो उनको उनके डॉक्यूमेंट्स दोबारा से चेक हो रहे हैं और उनको बाहर निकाला जा रहा है। उनको क्या किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। ये खबरें निकल के सामने आ रही। और इस नोटिस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो अदर स्टेट की महिला हैं, अदर स्टेट की महिला हैं उनको क्या है, यूआर मेल में फ़ाइट करना पड़ेगा, यूआर की सीटों पर मेल में फ़ाइट करने पड़ेगा पुरुष की सीटों पर। ऐसा कहीं नहीं नोटिस में लिखा है। सारी खबर फेक हैं, ये जो यूट्यूबर बता रहे हैं निश्चित रूप से पूरी खबर फेक है। ये कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ये केवल नोटिस आया है, आप देखेंगे ये नोटिस केवल आया है कि बिहार सरकार जो है, बिहार राज्य में जो महिला यूआर कैटेगरी से हैं यानी कि सामान्य कैटेगरी से, तो उनके लिए 55% पासिंग मार्क्स है। कितना है, 55% पासिंग मार्क्स है। और कैटेगरी में जैसे आप एससी ले लो, एसटी ले लो, ईबीसी ले लो,
BC ले लो, तो उनके लिए 50% पासिंग मार्क्स है, उसके हिसाब से लिया जाएगा। तो अब ये समझ लीजिए कि जो अदर स्टेट महिलाएं, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ, ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सब समझ में आ जाएगा। पूरा एक बार आप पढ़िए, निश्चित रूप से सारा चीज़ क्लियर होने वाला है कि जो अदर स्टेट है, जैसे यूपी से हैं आप, तो महिला हैं, अगर आपको 90 नंबर चाहिए, 90 से नीचे अगर हैं आपके, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। और बिहार के हैं अगर बिहार के हैं आप, तो आपको 55% मार्क्स चाहिए यूआर कैटेगरी में, और कैटेगरी में आपको 50% मार्क्स चाहिए, तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। बस ये जो नोटिस आया है केवल किसके लिए आया है कि जो अदर स्टेट की महिला हैं उनके लिए ये नोटिस निकाला गया। अदर स्टेट की महिला हैं उनके लिए ये क्या है, नोटिस निकाला गया है कि इसमें 90 से कम वाली महिलाओं को नहीं लिया जाएगा रिजल्ट में। क्योंकि अभी आपने देखा होगा 1 से 2 महीने पहले जितनी भी TRE 1 में सेलेक्ट हुई, TRE 1 में सेलेक्ट हुई, TRE 2 में सेलेक्ट हुई, जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं सबको नोटिस जारी कर दिया गया है और उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर चेक किए जा रहे हैं दोबारा, और जिनके 90 नंबर से कम हैं उन सभी महिलाओं को बिहार से वापस निकाला जा रहा है। बस इस संबंध में ये नोटिस है। ये नोटिस ये नहीं कहता है कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं वो यूआर मेल की सीट पे जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं, या वो ओपन सीट पे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आपको ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम क्या है, मैंने एक पैराग्राफ बनाया है, एक अपनी तरफ से नोट्स बनाए हैं, उसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ओवरलैपिंग क्या होती है, अदर स्टेट महिला मेल में जाएंगी कि फीमेल में जाएंगी, वो पूरा आपको एकदम क्लियर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अब हम लोग एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, कहाँ आपको डाउट होता है और यूट्यूबर कैसे आपको भ्रमित कर देते हैं, उसके बारे में हम एक एक करके समझाने वाले हैं। अब बात कर लें अगर BPSC TRE 3.0 की, अगर कुल पदों की संख्या की बात कर लें तो ये 87,774 पद थे, लेकिन अगर PRT के पदों की बात कर लें तो इसमें 28,026 पद थे। तो मोटा मोटा हम एक आइडिया लेके चलते हैं कि पूरे 28,000 पद हैं। अब 28,000 में पुरुष के और महिला के, तो महिलाओं के लिए अलग से ही 50% आरक्षण की व्यवस्था है। तो 50% आरक्षण के हिसाब से 14,000 सीटें तो महिलाओं की आरक्षित हो गई, जिस पर किसी का हक नहीं है, जिस पर केवल बिहार की महिलाओं का हक है और अदर स्टेट की महिलाओं का हक है। जो ये क्या है, केवल महिलाओं के लिए सीट है, इस पर क्या है, पुरुष नहीं आ सकते, इस पर क्या है, पुरुष नहीं आ सकते। तो अब समझना होगा आपको, ये क्या है, केवल महिलाओं की। इसमें कौन कौन सी महिलाएं होंगी, बिहार की महिलाएं होंगी, चाहे वो यूआर की महिलाएं हों, चाहे कैटेगरी की महिलाएं हों, सारी महिलाएं इसी में आएंगी। और अदर स्टेट की महिलाएं, चाहे वो यूआर की महिलाएं हों, चाहे वो, अब भाई अदर स्टेट की जो महिलाएं वो यूआर में काउंट होंगी, तो सीधे सीधे अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं, यूआर महिलाएं, वो सभी क्या हैं, बिहार की महिला सीट पर जाएंगी, यानी कि यूआर की महिला सीट पर जाएंगी, बिहार की महिला सीट पर जाएंगी हैं। और पुरुष की बात कर लें तो पुरुष वाली सीटें, पुरुष की सीटें नहीं होती हैं, वो ओपन सीटें होती हैं। ये समझिए, ओपन सीटों का मतलब क्या है, इसमें पुरुष की भी सीटें होती हैं और महिलाओं की भी सीटें होती हैं। और इसमें बिहार के पुरुष भी जो कैटेगरी में, जैसे BC है, SC है, ST है और EBC है, BC है, अगर इसमें यूआर के मेल के बराबर नंबर लाते हैं तो ये क्या है, पुरुष सीट पर चले जाएंगे। और या महिला जो हैं अगर कैटेगरी की महिला हैं और यूआर मेल के बराबर लाते हैं, मान लीजिए कैटेगरी यूआर मेल में पुरुष के नंबर 80 हैं और फीमेल में कैटेगरी में मान लीजिए 81 नंबर हैं, तो ये महिला क्या है, मेल की सीट को कवर करेगी। इसीलिए बोला जाता है इसको ओपन सीट, इसी को बोला जाता है ओवरलैपिंग। जब क्या है, कोई महिला अपनी सीट छोड़कर, कोई महिला जब अदर स्टेट की हो चाहे वो बिहार की हो, जब अपनी सीट छोड़कर क्या है, पुरुषों की सीट पर जाती है, तो उसी को कहा जाता है ओवरलैपिंग। इसकी वजह से कट ऑफ में काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन इस बार इसका बहुत कम प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि क्या हुआ है, पेपर का लेवल सेम था और एक ही पेपर महिला और पुरुष के लिए एक सामान्य पेपर बना था, दोनों के लिए एक जैसा पेपर था और पेपर आया था काफ़ी हार्ड, जिसकी वजह से क्या है, महिला जो हैं पुरुष की कट ऑफ को बहुत कम महिला पार कर पाएंगी, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग होगी, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं होने वाली। अब आप कहेंगे कि सर नोटिस के बारे में आपने वहाँ तो बता दिया था, लेकिन फिर से एक बार
छोटे रूप में बता दीजिए, वो ब्रॉड रूप में था, ये छोटे रूप में बता दीजिए कि इसका संक्षेप वर्णन क्या है। तो बात कर लें, ये जो नोटिस था ये अदर स्टेट की महिलाओं के लिए था कि उनको 90 नंबर चाहिए। अगर 90 नंबर नहीं हैं तो आप ये समझ लीजिए बिहार राज्य से आपका टाटा बाय बाय होने वाला है। आपको 60% मार्क्स चाहिए, लेकिन वहीं बिहार की अगर महिला होंगी तो उनको केवल 55% मार्क्स चाहिए और कैटेगरी में केवल 50% मार्क्स चाहिए। इसकी वजह से ये नोटिस जारी किया गया है पहले से कि आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आप पहले ही ना जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, जिससे क्या है कि सीटें क्या हैं खाली हो जाएं और वो जो सीटें हैं TRE 4 में जुड़ जाएं। चलिए, और ये देखिए कि 26/2023 ये सामान्य कोटि UR महिला बिहार के लिए 55% बताया गया था नोटिफिकेशन में। TRE 1 में महिलाओं को लिए, TRE 2 में महिलाओं को लिया गया था 55% पे। जिनके 90 से नंबर कम थे उनको सभी को ले लिया गया था क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। तो उसी को इस बार बिहार सरकार ने और बिहार शिक्षा विभाग ने क्या है क्लियर कर दिया है। इसी वजह से क्योंकि निकाला जा रहा है उनको, तो इसकी वजह से उन्होंने पहले से ही इस बार क्लियर कर दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही। अब जहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर क्लियर चीज़ हो जाएगी कि बिहार के अगर बाहर की राज्य के हैं तो 90% नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए उनको। और जो आवेदिका थी उनका नाम था कुमारी चांदनी, तो उनके क्या थे 55% मार्क्स थे, मतलब 90 से कम मार्क्स थे। और उन्होंने अरवल जिला से जैसे ही काउंसलिंग कराई तो उनकी काउंसलिंग को अमान्य कर दिया गया, तो इसी वजह से उन्होंने केस किया। तो अब बिहार सरकार और बिहार शिक्षा विभाग ने उसको क्लियर कर दिया है। अब देखिए बिहार में सीटेट पास कितना मांगते हैं, UR में है अगर आप तो 55% और OBC SC ST EBC BC के लिए हैं तो 50%। बस इतना चीज़ था और उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा हवा बना दिया है। और कुछ नहीं इस नोटिस में है। जो अदर स्टेट की महिला हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप क्या है महिला की सीट पर ही फाइट करने वाली हैं। चलिए, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इस वीडियो से। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम को बताइए, उसी पर मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।